हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्वनी और आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू अश्वनी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो ट्रंप ने नया फैसला लिया है उसके बारे में। तो देखिए क्या था कि कल सुबह ट्रंप ने एक नया फैसला लिया है। वो नया फैसला क्या है? ट्रंप ने जो है H1B वीज़ा, जिसकी पहले जो फीस थी वो $1000 थी, उसको अब $1,00,000 कर दिया है। मतलब 90,000 से सीधा 90 लाख रुपए। तो देखिए इस खबर से जो हमारा भारतीय समाज है ना, वो दो भागों में बटा हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये काफी अच्छा हुआ, इससे क्या होगा, जो हमारा जो ब्रेन ड्रेन होता था इंडिया का, वो अब थोड़ा रुक जाएगा। और जो दूसरे लोग हैं उनका ये मानना है क्योंकि हमारे पास अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम अपने जो टैलेंट है उसको यूज कर पाए इतने अच्छे से। तो टैलेंट होते हुए भी हमारे किसी काम नहीं आने वाला। तो इन दोनों ही बातों पे बात करेंगे और इस खबर को डिटेल से स्टडी करेंगे, तो इस वीडियो के अंदर बने रहे। देखिए ये जो खबर निकल के आई है H1B वीजा वाली, जो ट्रंप ने 100 टाइम्स जो इसकी फीस बढ़ा दी है, ये देखिए शॉकिंग खबर तो है और इससे कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट तो पड़ेगा। देखिए लॉन्ग टर्म का तो मैं कह नहीं सकता, पर शॉर्ट टर्म के अंदर तो हमारे ऊपर काफी नेगेटिव जो है वो इफेक्ट पड़ेगा। और देखिए टैक्स जो है वो अब तक हमारे सिर्फ गुड्स पे लगता था, जो हम अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को, लगभग 50% के आसपास टैरिफ लग रहे हैं। अब जो है उन्होंने हमारे जो लोग हैं उनके ऊपर भी एक तरीके से कहना चाहिए टैरिफ ही लगाया है। तो देखिए खबर तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, एक बार फिर से आपको अच्छे से बता देता हूँ। तो ट्रंप ने एक प्रोक्लेमेशन साइन किया है H1B वीजा के रिगार्डिंग। तो उसकी जो फीस है वो $1000 से $1,00,000 कर दी गई है। और अब ये जो $1,00,000 है ये ट्रंप गवर्नमेंट या यूएस गवर्नमेंट जो है एज अ फीस हमसे लेगी। हमसे का मतलब है जो भी H1B वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों से ये फीस जो है ली जाएगी। तो देखिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये जो H1B वीजा है ये आखिर किस बला का नाम है। तो देखिए ये जो H1B वीजा है ये नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजा है। मतलब अगर आपके पास ये वीजा है तो आप यूएस के अंदर काम कर सकते हैं, पर ये सिर्फ प्रोफेशनल लोगों के लिए है। प्रोफेशनल मतलब जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। तो ये जो वर्क वीजा है ना, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जिनकी नीड होती है एक्चुअल में यूएस कंपनी को। एक कंपनी जो यूएस के अंदर काम करती है उसे वहाँ पे अगर मान लीजिए अमेरिकन मार्केट के अंदर कोई टैलेंट नहीं मिल रहा और उसे वो टैलेंट बाहर की किसी कंट्री में मिल रहा है, तो अगर उस बंदे को, उस सिटीजन को अगर यूएस के अंदर काम करना है तो उसे H1B वीज़ा की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए अब तक क्या था, ये जो H1B वीज़ा की जो फीस है $1000 जो थी अब तक, वो पहले कंपनियां पे करती थी। जैसे मान लीजिए कोई बंदा गूगल में, मेटा में यहाँ पे हायर हो रहा है तो इसकी जो फीस थी वो ये कंपनियां पे करती थी। अब जो है इसकी जो फीस है वो $1,00,000 कर दी गई है। तो जाहिर सी बात है ये कंपनियां इतना पैसा तो पे नहीं करने वाली। तो अब क्या होगा, अब जो लोग वहां पे काम करते थे और अर्न करते थे वो पैसा यहाँ भेजते थे अपने घर वालों को, तो अब उस पैसे में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि H1B वीजा जो है उसका मिसयूज जो हो रहा था, उसका जो अब्यूज हो रहा था, उसको रोकने के लिए हमने ये स्टेप्स लिए हैं। हमें अमेरिकन जॉब्स प्रोटेक्ट करनी है। और अगर आपको ध्यान हो तो ट्रंप ने इलेक्शन के अंदर ये वादा किया था कि अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी पे काम करेंगे और अमेरिकन जॉब्स को जो है वो सिक्योर करेंगे। तो अब क्या होगा, अगर एज ए कंपनी की पर्सपेक्टिव से सोचें तो कंपनी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ये अमाउंट पे करेगी जो काफी क्रिटिकल रिसोर्सेज हैं, मतलब जिनके बिना कंपनी का चलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए कंपनी ये अमाउंट पे करेगी। और जो एवरेज मान लीजिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनके लिए रिप्लेसमेंट देखा जाएगा अमेरिकन मार्केट के अंदर ही। तो अगर मान लीजिए अपनी मैं छोटी सी एक बात शेयर करूं, ट्रंप को शायद ये लग रहा है कि अमेरिका के पास टैलेंट है। एक महीने तक वो बात सही भी है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टैलेंट जो है, जितनी नीड है अमेरिका को टैलेंट की, उतना टैलेंट उनके पास नहीं है, उनको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। देखिए यूएस की सबसे खास बात यह है कि यूएस इज बिल्ड बाय इमिग्रेंट्स। चाहे आप अलेक्जेंडर हैमिल्टन ले लीजिए, एंड्रयू कार्नेगी ले लीजिए, ये जितने भी जो ऐसे फाउंडिंग फादर्स कह सकते हैं आप अमेरिकन इकोनॉमी के या अमेरिका के, वो सब जो है वो इमिग्रेंट्स से। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सर्विसेज एंड यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज इन चीजों को इंश्योर करेंगे कि H1B वीजा के जो नए रूल्स हैं ये 100% एप्लीकेबल हो रहे हैं या नहीं। फीस पहले $1,000 थी, अब वो $1,00,000 हो गई है। तो देखिए अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये जो नया रूल है ये सिर्फ नए पिटिशन के लिए तो होगा ही होगा, क्या ये पुराने पिटिशंस के लिए भी एप्लीकेबल होगा या नहीं। जहां तक मुझे लगता है ये रूल जो है पुराने पिटिशंस पे भी एप्लीकेबल होगा। अब देखना ये है कि क्या हर साल $1,00,000 देने पड़ेंगे या फिर जब वीजा रिन्यू कराना होगा उस टाइम ये $1,00,000 देने पड़ेंगे। तो इस बारे में भी क्लेरिफिकेशन आना बाकी है और 21 सितंबर से ये जो नया रूल है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये जो पहले $1,000 फीस थी H1B वीजा के लिए, वो पहले एम्प्लॉयर पे करते थे। अब जो ये फीस इन्होंने $1,00,000 कर दिया ट्रंप ने, अभी भी ये पे एम्प्लॉयर को करनी है। पर देखिए क्या एम्प्लॉयर इतनी फीस पे कर पाएगा। तो देखिए एक कंपनी है गूगल, उसको मान लीजिए 10 इंजीनियर हायर करने हैं
और उसने दुनिया के अलग अलग कोने से इंजीनियर सेलेक्ट करे। अब गूगल को ये इंजीनियर्स जो हैं ये यूएस में लेके जाने हैं, तो उसको लगभग $1 मिलियन एज अ फी पे करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। तो मेरे हिसाब से अब देखिए कंपनियां क्या कर सकती हैं, या तो कंपनियां आउट ऑफ यूएस आ जाएं, और हो सकता है वो अपने छोटे छोटे ऑफिस जो है वो उन्हीं कंट्री के अंदर खोल ले और वहीं से अपना काम करें। कुछ ऐसी जॉब है जो इंटरनेट के थ्रू हो सकती है, वर्क फ्रॉम होम, या तो उन पे शिफ्ट होंगे। तो अब सवाल ये आता है कि ये हमारे लिए ही इतना मैटर क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर देखें और उससे पहले भी लगभग जो 70% जो H1B वीजा होल्डर्स हैं वो इंडियंस ही हैं, और जो हमारी IT फर्म्स हैं वो हाईली रिलाई करती हैं इस वीजा के ऊपर। तो ट्रम्प के इस साइन की वजह से जो यूएस की कंपनियों की हायरिंग कॉस्ट जो है आउटसाइड पीपल की वो 83% तक बढ़ गई है। अब शायद ये सही समय आ गया है जो यूएस की कंपनियां हैं वो टैलेंट को जो है उन्हीं के कंट्री में रह के यूज करें। तो मैं अपनी थोड़ी बहुत राय दे देता हूँ। तो देखिए अब ऐसा होगा कि जो एवरेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते थे, देखिए मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूँ, तो मैं उसी पर्सपेक्टिव से थोड़ा बहुत बता सकता हूँ। जो एवरेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं अब उनको वीज़ा ना देके सिर्फ जो प्रोफेशनल्स हैं और जिनकी जो काफ़ी क्रिटिकल रिसोर्सेज है कंपनी के लिए, जिनके बिना कंपनी का चलना बहुत मुश्किल है, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए कंपनी पे करेगी। तो देखिए जो स्मॉल कंपनियां हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, वो उतना बियर नहीं कर पाएंगे, तो अब उनको किसी यूएस पर्सन को ही हायर करना पड़ेगा फॉर द जॉब। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो के अंदर पहले ही बताया था कि यूरोप के जो लोग हैं वो थोड़ा काम करना कम पसंद करते हैं। सेम फॉर यूएस ऑल्सो, वहाँ के लोग काम करना थोड़ा कम पसंद करते हैं, आराम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कंपनियों को भी इससे नुकसान होगा। तो अब देखना ये होगा कि क्या यूएस कोर्ट में और जो कांग्रेस है उसके अंदर ये जो ट्रम्प ने प्रोक्लेमेशन साइन किया है इसकी क्या प्रतिक्रिया आती है। उससे पहले हम कुछ कह नहीं सकते कि हाँ ये फाइनल एज अ लॉ बन जाएगा या क्या होगा, पर देखते हैं। जो लोग इस बात से खुश हैं कि हाँ ये ट्रम्प ने जो 1000 से 1 लाख कर दी तो अब जो टैलेंट हमारे देश में रहेगा, उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए हमारे यहाँ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। तो देखिए अमेरिका के अंदर टैलेंट क्यों जाता है, क्योंकि वहाँ उन्हें अच्छी रिसर्च करने को मिलती है। वो रिसर्च के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो ज्यादा लोग जाते हैं अमेरिका के अंदर, पर हमारे यहाँ रिसर्च नाम की कोई चीज है ही नहीं। मतलब चीज है पर वो बहुत बेर मिनिमम है। हमारे यहाँ कंपनियां सिर्फ मजदूरी करवाना जानती हैं, उन्हें सिर्फ बंधुआ मजदूर चाहिए, उन्हें रिसर्चर्स नहीं चाहिए, उन्हें कोई इनोवेशन करनी ही नहीं है। और वे लोग जो ये सोच रहे हैं कि टैलेंट है जो यूएस के अंदर गया है वो वापस आ जाएगा, तो ऐसा भी होता हुआ मुझे तो नहीं दिख रहा। जो लोग हैं अब वो बाहर दूसरे कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूएई, वहां पे डाइवर्ट होना पसंद करेंगे एज कम्पेयर टू कम बैक टू इंडिया, क्योंकि हमारे यहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। और देखिए दिक्कत जो है ना, ये जो मैं बोल रहा हूँ कि वो लोग यहाँ आना पसंद नहीं करेंगे, ये दिक्कत जो है वो हमारे ही देश के कुछ बाबुओं की वजह से हुई है। मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल से उनकी वजह से, क्योंकि उन्हें काम करना पसंद ही नहीं है। वो सारे दिन बैठते हैं, मजे करते हैं और अपने घर चले जाते हैं और सरकार से तनख्वाह लेते रहते हैं। अब तक देश को 75 साल हो गए हैं आजाद हुए, जो मिनिमम फैसिलिटीज है वो तक नहीं पहुंच पाई है पूरे अच्छे तरीके से। और आप ये सोच रहे हैं कि जो बंदा यूएस के अंदर रिसर्च कर रहा था वो वापिस यहाँ आके रहेगा। और इन बाबुओं के अंदर ना बहुत एरोगेंस है, ये इनका घमंड टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। आज से नहीं, अगर आप शुरुआत से ही देखें ना, जो भी आदमी सरकारी नौकरी पा लेता है उसका बस यही मतलब होता है कि अब तो मैं आराम करूंगा। काम कौन करेगा, काम क्यों करूं मैं, काम करने के लिए थोड़ा ना सरकारी नौकरी ली है। कोई भी अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहता, पर लोगों की मजबूरियां होती हैं क्योंकि वहां उन्हें अच्छी रिसर्च करने का मौका मिल रहा है, वहां उन्हें अच्छा पे स्केल मिल रहा है। हमारे यहाँ वो सुविधा है ही नहीं। हमारे यहाँ कंपनी सिर्फ बंधुआ मजदूर बनाना जानती हैं, जैसे TCS, इन्फोसिस, जो भी ये कंपनी हो गई, ये सिर्फ बंधुआ मजदूर बनाना जानती हैं। इन्हें सिर्फ मजदूरी से मतलब है, इन्हें रिसर्च इनोवेशन से कोई मतलब नहीं है। एक पॉजिटिव बात कर लेते हैं इस खबर, शॉर्ट टर्म में इसके लॉसेस होंगे, डेफिनेटली होंगे, पर आने वाले 10 से 15 साल में हो सकता है इसके कुछ अच्छे इंप्लीकेशंस भी हों। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो थोड़ी अच्छी लगी होगी और थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो देखते रहिए अकॉर्डिंग टू अश्वनी। धन्यवाद।